पहले जो है हम लोग मंगल का जो है मंगल का ध्यान धरते हैं, मंगलम का कार्य जो है चालू करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है कोई अन्य कार्य जो है हम लोग करते हैं। तो आइए इस पाठ में जो है दिया गया है, आपका शुरुआत ही में दिया गया है प्रथम पाठ मंगलम। ठीक है, यह जो है उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। तो उपनिषदों की संख्या याद करके रखिएगा, उपनिषदों की संख्या जो है 108 होती है। कितना होती है? 108। ठीक है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको जो 5 मंत्र मिलेंगे। कितने मंत्र मिलेंगे जी? 5 मंत्र। 5 मंत्र मिलेंगे। 5 मंत्र में जो है कोई ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, कोई कठोर उपनिषद से लिया गया है, कोई मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। इसी तरह से जो है हमारा 5 मंत्र जो है इसमें लिया गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो है इस चैप्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं और फिर से जो है आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर दिया है उपनिषदः वैदिक मंडस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतनाम प्रकटयन्ति। ठीक है, यानी उपनिषद से जो यह पाठ जो है, यह मंत्र जो 5 गो मंत्र मिलेगा आपको इसमें देखने को आगे जो है मिलेगा। इसमें उपनिषद से अंतिम भाग से जो है इसमें जो है लिया गया है, प्रकट किया गया, प्रकटयन्ति। ठीक है, फिर कह रहा है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मम महिमा प्रध्यानता गीयते। यानी इसमें कहने का अर्थ है इस श्लोक का कि सभी जगह जो है परम पुरुष परमात्मन, यानी सभी जगह परम पुरुष यानी भगवान की बात हो रही है, ईश्वर की बात हो रही है। इसमें सभी जगह जो है ईश्वर की महिमा का जो है प्रधानतया यानी सबसे ऊंचा माना गया है। इसको जो है सबसे ऊंचा हम लोग जो है मान करके जो है रखते हैं। तेन परमात्मान जगत व्यात्मुनि संतिता चस्ती। और जगत में जो है सबसे बड़ा कौन है जी? जगत में सबसे बड़ा हमारा परमात्मा ही है और परमात्मा से ही सबका जो है काम चलता है। आगे देखेंगे स वे सर्वेशम तपसाम परमम लक्ष्यम। और हम लोग तपस्या से जो है इसमें जो है सर्वेशम तपसाम परमम लक्ष्यम, और हम लोग तपस्या से जो है इनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पाठे परमात्मपरा उपनिषदा पदयात्मक पंच मंत्रा संकलितः सन्ति। यानी इसमें जो इस पाठ में आप लोग पढ़ेंगे इसमें कितने हैं हमने पहले ही आपको बता दिया है कि इसमें जो है 5 मंत्र दिया गया है। इसमें पंच मंत्रा संकलित, इसमें 5 मंत्र जो है संकलित है। ठीक है, अब आइए हम आपको जानेंगे इसमें कौन कौन सा मंत्र दिया गया है। आइए एक श्लोक में आपको पढ़ के बता देता हूँ। उपनिषदः वैदिक मंडस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रे सिद्धांतनम प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रध्यानतः गीयते तेन परमात्मा जगत व्यातुमुन्सातितः चस्ति स एवं सर्वेषां तपस्यं परम लक्ष्यं पाठे परमात्मा उपनिषदां पद्यात्मक पंचमंत्रः संकलितः सन्। चलिए देखते हैं इस पाठ का जो है प्रथम मंत्र जो है आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए, आइए एक एक समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापीहितं मुखम तत्वम पुष्णापाविणु सत्य धर्माय दृष्टिये। ठीक है, चलिए अर्थ बताते हैं। सबसे पहले इसमें जो है अर्थ को समझ लीजिए, अर्थ समझ लीजिएगा तो जो है पूरा मंत्र के बारे में जो है आप लोग को हिंदी अनुवाद में जो है आ जाएगा। ठीक है, देखिए हिरण्मयन मतलब होता है कि सोने जैसा, किसी भी चीज जो है सोने जैसा। पात्रेण, पात्रेण का मतलब होता है किसी पात्र या बर्तन आप कह सकते हैं, बर्तन। सतस्य अपीहितम, सत्य का जो है मुखम, मुखम जो है मुंह, मुंह की बात हो रही है। ठीक है, तो हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपीहितम मुखम, उसके बाद में तत्वम पुष्णा अपाविडु, तुरंत इसके लिए पुष्णा अपाविडु सत्य धर्माय दृष्टियते, यानी सत्य धर्म के लिए जो इसे जो है आपको हटाना पड़ेगा। तो इसका अर्थ हुआ, बता देते हैं कि सत्य का जो मुंह है,
सोने जैसे बर्तन या पात्र से जो है ढका हुआ है। कह रहा है कि सत्य का मुंह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है और हे ईश्वर या हे भगवान इसे सदा के लिए जो है हटा दे, तभी जो है सत्य की जो है प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। चलिए इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। अर्थ क्या होगा जी? अर्थ होगा कि सत्य का मुंह सोने जैसे पात्र या बर्तन भी आप लिख सकते हैं, बर्तन से ढका हुआ है, ढका हुआ है। सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए उसे हटा दे। अब यहाँ पर जो है आपको बिहार बोर्ड जो क्या करता है बच्चों, बिहार बोर्ड करता क्या है कि यहाँ से कुछ चीज को उठा करके उसका अर्थ भी पूछ देता है, या कुछ चीज को उठा करके जो है आपको डायरेक्ट जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप पर प्रश्न बना देता है, बना देगा कि सोने जैसे पात्र से क्या चीज का मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। फिर आपको बताएगा कि हिरणमयेन पात्रेण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है हो जाता है। और फिर अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। चलिए इसको वन श्लोक में हम लोग पढ़ के देखते हैं। हिरणमयेन पात्रेण सतस्य अपि हित मुखम तत्व पुष्णा बिड़ु अपा बिड़ु सत्य धर्मता दृष्टिये। अब यहाँ पर जो इसका अर्थ हमने बता दिया आपको। ठीक है, फिर आइए दूसरा श्लोक के बारे में हम लोग, दूसरा मंत्र के बारे में जो है कठोर उपनिषद से जो है दूसरा उपनिषद लिया गया है। पूछ देता है बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठोर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, फिर देखते हैं। अणो अणियान महतो महीयान। अणो अणियान का मतलब होता है कि अणु, और महतो महीयान यानी महान से भी महान। ठीक है, आत्मास्य जंतो निर्हितो गुहायाम। ठीक है, तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादन महिमांतनानम। इसका मतलब है अणो अणियान जो हमारा आत्मा जो है, इसमें आत्मा की बात हो रही है, जो आत्मा जो है वो हमारे हृदय रूपी गुफा में जो है छिपा हुआ है, और वह क्या है? महान से भी महान है, छोटा से भी छोटा है। जो किसी भी जंतु का जो है हृदय जो है महान से भी महान और छोटा से भी छोटा है। तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादन महिमांतनानम। यानी इसका मतलब हुआ कि जो हृदय में होता है, हम लोग को कोई भी चीज़ जो है पश्यति वित्सो को हम लोग शोक मनाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है इसमें दिया गया है। यानी इसका अर्थ हम लोग लिख लेंगे, अर्थ लिख लेंगे इसका। आत्मा छोटा से भी छोटा तथा महान से भी महान है। जो हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है। ठीक है, आइए तीसरा श्लोक के बारे में जो है, तीसरा श्लोक हम लोग देखते हैं। तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नानृतम सतेन सतेन पंथा विततो देवायान। कह रहा है कि कभी भी सत्य का ही जय होता है, असत्य का जय नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है आप लोगों से, बिहार बोर्ड से, कि किसका जय होता है? तो सत्य का जय होता है, असत्य का जय नहीं होता है। ध्यान से रखिएगा कि सत्य का ही जय होता है, असत्य का जय नहीं होता है। सतेन पंथा विततो देवायान।
पंथा का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है जी? रास्ता। जो सत्येन का रास्ता जो देव लोग जो अपनाते हैं और सत्य के रास्ता पर ही क्या करते हैं जी? देव लोग जो है चलते हैं, यानी देवतागण जो है चलते हैं। ठीक है ना, देवायान। फिर कह रहा है अनोन कर्मयोसी हप्ता कामा यत्र ततः सत्य परम निधामा, यानी ये लोग जो है सत्य का मार्ग अपना करके जो है क्या करते हैं? सत्य पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और ये लोग अपना काम जो है सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा सत्य का जय जय हमेशा होता है, असत्य का नहीं, असत्य का नहीं। ठीक है, सत्य का जय हमेशा होता है, असत्य का जय नहीं होता है। देवगण लोग सत्य का मार्ग अपनाकर अपना काम को सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, यह कौन सा उपनिषद से लिया गया है? मुंडिका उपनिषद। कौन सा उपनिषद? मुंडिका उपनिषद से लिया गया है। तीसरा श्लोक है इसमें का। चलिए ध्यान दे दीजिएगा, इससे से बहुत सारा जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखते हैं श्लोक, देखते हैं 4 नंबर श्लोक कह रहा है यथा नदाः सनंदानम समुद्र सत्यम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी यथा नदाः मतलब नदी। ठीक है, स्नादम अपने रास्ता को बदल करके या छोड़ करके, समुद्रे सत्यम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस तरह से जो है नदी जो है अपने मार्ग को बदल करके अपने रूप को छोड़ करके कहाँ मिल जाती है जी? समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। उसी तरह से जो है यथा विदानम नाम रूपाद विमुक्तः परमात्मे पुरुषमत्ति दिव्यंतः, यानी जितने भी देवतागण या ऋषिगण जो लोग होते हैं वो अपने हृदय से जो है प्राण को त्याग करके जो है कहाँ भेज देते हैं? परमपिता परमेश्वर के पास में जो है भेज देते हैं, और हमारा जो शरीर जो है यहाँ पर बच जाता है। और समुद्र, जिस तरह से समुद्र जो है, समुद्र में नदी जा करके मिल करके समुद्र कहलाने लगती है, उस तरह से ऋषिगण जो है अपने पर आत्मा को निकाल करके परमात्मा में भेजा करके और परमात्मा कहाने लगते हैं। ठीक है ना, इस श्लोक का जो है यही आपका जो है 4था नंबर मंत्र जो है मुंडिका उपनिषद से ये भी लिया गया। तीसरा भी मुंडिका उपनिषद से ही लिया गया था, ये भी आपका मुंडिका उपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए इस पाठ का जो है अंतिम श्लोक जो है देखते हैं। अंतिम मंत्र जो है श्वेताश्वर उपनिषद से जो है लिया गया है। ठीक है, कह रहा है वेदा हमेन्तम पुरुषम महातम आदित्यवर्णतसम प्रमातत तमेव विद्वात्री मृत्योति यंथा पंथा विद्यते, यानी इसका मतलब होता है कि कोई भी इसके आगे जो है मृत्यु के लिए जो है आपको रूप देख करके अंधकार के आगे ही है, उसी को जान करके मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसका अर्थ देख लेते हैं। मुझे ही महान पुरुष जानो, यानी वेदांतम पुरुषम महानतम, यानी मुझे ही महान पुरुष या परमात्मा जानो जो प्रकाश के रूप में अंधेरा के आगे है। ठीक है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर ये जो है आप लोग देख लीजिएगा, अगर इसका दूसरा पार्ट चाहिए, अगर इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग इसे पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो ही गया होगा। अब अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं कि हाँ सर ऑब्जेक्टिव ही इसका बना दीजिए, तो हम जो है आपको ऑब्जेक्टिव ही बना करके जो है दे देंगे। ठीक है।